My name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH. I am BTech from IIT Dhanbad. I am author of Rodo Solution, and I have 10-year experience in teaching field of IIT JEE Mains, IIT JEE Advanced, KPPY, INPHO एग्ज़ाम एंड IPHO एग्ज़ाम। और आज मैं आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एनर्जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक है, एम्पलीट्यूड ए पे ऑसिलेशन कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसकी एनर्जी बताइए। बच्चे सीधे कहते हैं कि आंसर इज हाफ के ए का स्क्वायर। लेकिन अगर इस ब्लॉक पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इस डायरेक्शन में, या फोर्स लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस ब्लॉक पे चार्ज क्यू है पहले से ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इसकी नई एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को। कहते हैं कि सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो एनर्जी तो हाफ के स्क्वायर। अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ब्लॉक पे चार्ज क्यू है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो बताइए इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि क्वेश्चन को डील करने के लिए इजी तरीका क्या है, क्या सोचें एनर्जी। तो जब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ हाफ के इंटू ए स्क्वायर। तो के है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन ये जब ब्लॉक पे फोर्स लगेगा ना उसके वजह से क्या पता के चेंज हो जाए, हमें तो नहीं पता है। तो ये के टर्म में लिखेंगे तो बाद में फिर के भी सोचना पड़ेगा कि इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अलग बात है। कोई और क्वेश्चन हो सकता है चेंज भी हो जाए, तो ऐसे नहीं सोचते हैं। साथ में आप ये भी करते हो एनर्जी को आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, हाफ एम ए ओमेगा का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ये दोनों टर्म सेम है। तो हम कैलकुलेशन के लिए अगर आप चाहते हो कि इजीली कैलकुलेट करें तो सबसे बेटर तरीका है ना कि आप एनर्जी को इस तरीके से मत लिखिए, एनर्जी को इसके फॉर्म में लिखिए। कभी भी कोई कहे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी बताइए, इट इज़ हाफ एम ए ओमेगा का होल स्क्वायर। आप इसका यूज़ करिए, बस आप इसका यूज़ करिए। आप जब जब इसका यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एम क्या है, इस ब्लॉक का मास है। ए क्या है, ये ब्लॉक कितने एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन कर रहा है वो एम्पलीट्यूड होगा। और ओमेगा क्या है, इस ब्लॉक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बस इसमें के वगैरह का टर्म नहीं है, के वगैरह का टर्म बिल्कुल नहीं है। फाइनल आंसर वैसे हमको के और ए के टर्म में देना है और ई के टर्म में देना है, अब स्मॉल क्यू के टर्म में देना है। आप ओमेगा अलग से निकालेंगे, ए अलग से निकालेंगे, एम अलग से निकालेंगे। एम तो है ही है, इस वैल्यू प्लेस करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक एक करके सोचते हैं। अच्छा, एम ब्लॉक का मास है, वो तो है ही है, अनचेंज्ड है। ओमेगा पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए तो इस ब्लॉक पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है इसके वजह से इस ब्लॉक पे एक फोर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू ई। फोर्स आ गया, क्यू ई के बराबर फोर्स आ गया। लेकिन ये फोर्स तो कांस्टेंट आ गया, और मैं अच्छे से जानता हूँ अच्छे से कि कांस्टेंट फोर्स कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स है तो ओमेगा को अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो इनिशियल ओमेगा होगा बेसिकली वही फाइनल ओमेगा होगा, और फिर कितना होगा, अंडर रूट के अपान एम। तो यही के और यही वाला ब्लॉक का मास एम लिख दीजिए, तो आपको ओमेगा मिल गया। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी दिस इज हाफ एम इंटू ए फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर। और आपने ओमेगा फाइनल निकाल लिया है। अब मेरा टारगेट क्या है, ए फाइनल निकाला जाए कितना है, मतलब ये ब्लॉक का न्यू एम्पलीट्यूड कितना है, मेरा टारगेट ए है। तो चलिए, चूंकि इस ब्लॉक पे फोर्स क्यू ही लगा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितनी दूरी होगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि कांस्टेंट फोर्स मीन पोजीशन को चेंज कर देता है। तो मीन पोजीशन कहाँ होगा, तो जहाँ नेट फोर्स जीरो होगा, दिस इज द मीन पोजीशन। या यूँ कहो तो दिस इज न्यू मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर इस ब्लॉक की एबीडी बनाऊँ मैं क्या दिखाऊंगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स ऐसे दिखाऊंगा और ये फोर्स क्यू ई ऐसे दिखाऊंगा। और कोई आपसे पूछे कि के एक्स बराबर क्यू ई कहाँ पे, एट मीन पोजीशन पे, तो एक्स क्या आएगा, क्यू ई अपान के, क्यू अपान के। इसका मतलब ये जो दूरी बनी है दिस डिस्टेंस इज क्यू ई अपान के बन गया। अब इस ब्लॉक पे फोर्स क्यू ई लगा है
और मीन पोजीशन ये बन गया, और ये तो ओल्ड एक्सट्रीम पोजीशन है, तब न्यू एक्सट्रीम पोजीशन होगा, न्यू एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और इस न्यू मीन पोजीशन से न्यू एक्सट्रीम पोजीशन की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फाइनल एम्पलीट्यूड कहलाएगी। सही बोल रहा हूँ, ये न्यू मीन पोजीशन, ये न्यू एक्सट्रीम पोजीशन, ये फाइनल एम्पलीट्यूड है। अब चलिए इस ब्लॉक पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम में QE का वर्ड लिखिए, QE इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताइए ये दूरी A फाइनल है, ये दूरी A है, ये QE अपान K है, तो कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, तो दिस इज A माइनस QE अपान K। ये दूरी मिल गई, सॉरी ये तो QE अपान है ना, ये दूरी, 1 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्ड निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्ड निकालना है, तो QE का वर्ड QE इंटू दिस प्लस दिस, तो आप इसको लिखेंगे कितना, QE अपान K प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दिस इज A फाइनल। QE का वर्डन हो गया। अब ब्लॉक पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स का वर्डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्डन क्या लिखेंगे, माइनस हाफ K इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी QE अपान K प्लस F, तो आप इसको लिखेंगे कितना, QE अपान K प्लस F का होल स्क्वायर। तो दिस इज वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0 माइनस इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी। इस पोजीशन पे ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो वही थी जो शुरू में था इनिशियली, तो एनर्जी कितनी थी, हाफ K इंटू A का स्क्वायर, जहाँ पे क्योंकि जब ये QE नहीं लगा होगा तो ब्लॉक A के एम्पलीट्यूड पे सिस्टम कर रहा है, तो जब यहाँ पाया होगा तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली टोटल एनर्जी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो मैं लिखा 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ K का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे A फाइनल आएगा, उठा के इसमें प्लेस करेंगे, आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये बनेगा कितना, QE का होल स्क्वायर अपान K प्लस QE A फाइनल अपान ये रहेगा, यहाँ से इसको स्क्वायरिंग करिए, दिस इज माइनस हाफ Q स्क्वायर E स्क्वायर अपान K माइनस हाफ K इंटू A फाइनल का स्क्वायर, फिर ट्वाइस का टर्म लेंगे 2AB, तो यहाँ से बनेगा माइनस ट्वाइस का टर्म, तो यहाँ पे K बन जाएगा, K ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा QE इंटू F, और नीचे K इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो बन गया माइनस साइन, इज इक्वल टू दिस इज हाफ K इंटू A का स्क्वायर। अब देखिए तो ये जो डेटा है इसको कैंसिल आउट करके 2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पाएगा, इसको कट करके 2 बना देगा, और ये जो डेटा है इसको कैंसिल कर देगा। इससे अगर मैं पूछूं कि वैल्यू कितनी आएगी, तो इससे जो फाइनल वैल्यू आएगी हाफ K इंटू A फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप इधर भेज दीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो बनेगा Q स्क्वायर E स्क्वायर अपान 2K प्लस हाफ K इंटू A स्क्वायर। और अब जो फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी इसी वैल्यू प्लेस करेंगे, हाफ M A फाइनल का स्क्वायर और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, तो ओमेगा फाइनल तो आपका यही है, दिस इज K अपान M, M से M कट गया, सॉरी M से M कटेगा तो ये 1/2 तो रहेगा ही, तो बन गया कितना, हाफ K इंटू A फाइनल का, तो और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो कोई पूछे कि आंसर बताइए टोटल एनर्जी, तो आंसर इज Q स्क्वायर E स्क्वायर अपान 2K प्लस हाफ K इंटू A स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन ये कांस्टेंट फोर्स लगे या वेरिएबल फोर्स लगे, कभी भी अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू मेक कैलकुलेशन इजी। थैंक यू।